हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के पार्ट 1 का फ्रेंड्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। तो उस क्वेश्चन का चैप्टर का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए फ्रेंड्स, ठोस क्या होते हैं। ठोस एक पदार्थ है फ्रेंड्स जिसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है, उसी को फ्रेंड्स ठोस बोला जाता है। ठीक है, और ठोस दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। आपको बता दें कि ठोस का पहला प्रकार को क्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है और दूसरा को अक्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो बारी बारी हम दोनों ठोस को समझाते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस है फ्रेंड्स जिसके घटक कणों की दीर्घ प्राची व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड आदि। आप लोग इसको फिगर के माध्यम से समझिए फ्रेंड्स, और भी बेहतर समझ में आएगा। एक हम क्रिस्टलीय ठोस का फिगर बना रहे हैं, इस प्रकार से षटकोणीय का अगर हम बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आप लोग को समझने के लिए भी और हमें समझाने में भी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग क्या देख रहे हैं, इसको आप जितना ही बनाते जाइएगा फ्रेंड्स, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, इधर आप जितना भी इधर आप बनाते चलिए खत्म नहीं होगा। इस तरफ से भी आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरफ से आकर के। ठीक है, इस तरफ से आप मिलाते जाइएगा फ्रेंड्स तो आराम से ये बनता जाएगा। इधर भी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आप जितना बनेगा उधर ऊपर भी इस तरफ से बन जाएगा फ्रेंड्स। इस तरफ से आइएगा, इस तरफ से, और इस तरफ से इसको मिला दीजिएगा तो ये ऊपर की तरफ भी बन रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से बनाने के लिए आप इसकी जो प्राची व्यवस्था होती है फ्रेंड्स बहुत ही दीर्घ होती है। इसकी जो संरचना होती है फ्रेंड्स ज्यामितीय एक नियमित होती है फ्रेंड्स। ठीक है, एक नियमित होती है फ्रेंड्स। इसको आप जितना भी ऊपर नीचे आगे पीछे जितना भी आप इसको घुमाइएगा फ्रेंड्स, ये उस तरफ से बनती जाएगी। इसकी संरचना कभी समाप्त नहीं होगी। जैसे आप लोग देखिए अक्रिस्टलीय ठोस, आप लोग को समझ में आ जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो अक्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होता है जिस जब उसके अवयवी कणों की लघु प्राची व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ प्राची व्यवस्था और अक्रिस्टलीय ठोस में लघु प्राची व्यवस्था, ये आप एक अंतर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना हम बताते हैं, आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस फ्रेंड्स कुछ भी इस तरफ से बना दीजिए, इसमें इस तरफ से इसको इस तरफ से मिलाते जाइए फ्रेंड्स। इसमें कहीं कुछ फिक्स नहीं है कैसे बन रहा है, कहीं पर भी कुछ भी घूम जा रहा है। इसकी जो फ्रेंड्स व्यवस्था है अनियमित है, इसकी कोई ज्यामितीय संरचना नहीं बन रही है फ्रेंड्स। तो आप इसको जैसे मन वैसे बना सकते हैं। और इसकी लघु प्राची व्यवस्था इसी को कहते हैं फ्रेंड्स। इसको तोड़ने पर ये चकनाचूर हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है फ्रेंड्स, कांच होता है, रबर होता है फ्रेंड्स, प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, प्लास्टिक। ठीक है, तो ये सभी के सभी फ्रेंड्स अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, आयनिक ठोस से आप क्या समझते हैं। तो जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक जो होते हैं सरल विविक्त अणुओं के बने होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? क्रिस्टल के जो भी ठोस के जो क्रिस्टल जालक होते हैं फ्रेंड्स वो अणुओं के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अणुओं से। आप सिंपल भाषा में याद कीजिए फ्रेंड्स, आपको हम जितना भी यहाँ पर परिभाषा देने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल परिभाषा है। आप लोग उसको एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हीं को आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिन ठोस के जो क्रिस्टल जालक होते हैं फ्रेंड्स वो अणुओं के बने होते हैं, वे आणविक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हो जाएगा आपका आयोडीन, हो जाएगा सल्फर या सफेद फास्फोरस, ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड्स? आणविक ठोस के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आयनिक ठोस की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा जिन ठोसों की, ठीक है, क्रिस्टल जालक धनानों और ऋणाणु से बने होते हैं। धनानों और ऋणाणु का मतलब है फ्रेंड्स आयनों से बने होते हैं। ठीक है, यानी कि जिन ठोसों का क्रिस्टल जालक है फ्रेंड्स वो आयनों से बना हुआ है, वे आयनिक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप मान लीजिए सोडियम क्लोराइड होगा NaCl। ठीक है, इसमें धनान और ऋणान ये दोनों क्या हुआ फ्रेंड्स? धनान और ऋणान से बना हुआ है। ठीक है, धनानों और ऋणाणु से बने होते हैं, इसी को फ्रेंड्स आयनिक ठोस बोला जाता है। ठीक है, अगला एग्जांपल में दिया है धातु ऑक्साइड और धातु सल्फाइड, ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड्स? आयनिक ठोस है, क्योंकि इसके जो क्रिस्टल जालक है फ्रेंड्स ये धनानों और ऋणाणु से बने होते हैं, अर्थात आयनों से बने होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, धात्विक ठोस को स्पष्ट कीजिए। तो जो ठोस धातु के गुण प्रकट करते हैं उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। कितना सिंपल परिभाषा है फ्रेंड्स, आप लोग उसको देखते देखते एक ही बार में याद कर लीजिएगा कि जो ठोस धातुओं के गुण को प्रकट करते हैं उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे
सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ, ये कैसे धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं ये भी समझिए। जैसे सोना बहुत ज्यादा आघातवर्धनीय होता है फ्रेंड, इसे आप कितना भी पीटिएगा तो ये उसको सहन करता है और फैलते जाता है, ठीक है। ये तन्य भी होता है फ्रेंड्स, जिसको कितना भी आप खींचोगे तो आसानी से खींचता है। 1 ग्राम सोना फ्रेंड्स हम आपको बता दें, 1 ग्राम सोना फ्रेंड्स, 1 ग्राम ये 2 किलोमीटर तक लंबा खींचा जा सकता है तार की तरह, ठीक है। तो सोच लीजिए कितना मतलब कि तन्य होता है। उसी प्रकार से चांदी और तांबा ये सभी के सभी क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये विद्युत के भी सुचालक होते हैं। इनमें चमक, धातु चमक भी पाई, अर्थात कहने का मतलब है कि ये धातु के सभी गुण को प्रकट करते हैं, इस कारण से ये फ्रेंड्स धातु ठोस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है सहसंयोजक ठोस से आप क्या समझते हैं, या सहसंयोजक ठोस से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर देगा फ्रेंड्स, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं के बने होते हैं, किसके बने होते हैं फ्रेंड्स, परमाणु से, यानी कि जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक क्या होते हैं फ्रेंड्स, परमाणुओं से बने होते हैं, वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। जैसे हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, सिलिका, ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड्स, सहसंयोजक ठोस के उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा सोडियम धातु से कठोर होता है, क्यों। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl जो है, इसमें Na धनायन होता है और Cl ऋणायन होता है, और इन दोनों के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, आयनिक बंध, जिसके कारण ये अपेक्षाकृत कठोर होते हैं। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जिन यौगिक में, और यौगिक अगर वो धनायन आयनिक यौगिक होगा फ्रेंड्स, तो उनमें जो होता है फ्रेंड्स वो कठोर ही होते हैं, क्योंकि उसमें धनायन और ऋणायन के मध्य जो आयनिक बंध होता है फ्रेंड्स वो बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। तो सोडियम धातु में धात्विक बंध होता है, इस कारण आयनिक बंध की तुलना में कमजोर होता है। जो धात्विक बंध होता है फ्रेंड्स आयनिक बंध की तुलना में क्या होता है, कमजोर होता है। इसी कारण है कि सोडियम धातु NaCl की तुलना में गर्म होता है। जो सोडियम धातु है फ्रेंड्स वो सोडियम क्लोराइड की तुलना में क्या है, यहाँ पर नरम है, क्योंकि उसमें आयनिक बंध पाया जाता है जिसका ये कठोर है, और इसमें धात्विक बंध पाया जाता है जिसका कारण ये आयनिक बंध से कमजोर है। आप लोगों को क्लियरली इस चीज को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की उप संयोजक संख्या क्या होती है। तो रॉक साल्ट प्रकार की जितनी भी संरचना बनेगी फ्रेंड्स, प्रत्येक संरचना में आयन की जो उप संयोजक संख्या होगी टोटल 6 होगी। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको आएगा, आप लोग इसको क्लियरली याद कर लीजिएगा। आयनिक क्रिस्टलों में 12 उप संयोजक संख्या क्यों नहीं पाई जाती है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि आयनिक क्रिस्टलों में 12 उप संयोजक संख्या क्यों नहीं पाई जाती है। तो इसका उत्तर जानिए, तब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि घनीय रिक्तिकाओं में जो फ्रेंड्स होता है उसके निर्माण के लिए त्रिज्या का अनुपात 0.732 से लेकर 1.0 तक होता है, अतः उप संयोजक संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती, और जब 8 से अधिक नहीं होगी फ्रेंड्स तो 12 तो किसी भी कीमत पर पॉसिबल है ही नहीं, इसी कारण उसमें उप संयोजक संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, 12 नहीं होती है। अगला प्रश्न है क्या किसी दिए गए तत्व के षटकोणीय निविड़ संकुलन तथा घनीय निविड़ संकुलन संरचना के घनत्व समान हो सकते हैं, समझाइए। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, दोनों प्रकार की संरचना में घेरा गया कुल आयतन समान होता है, 74% होता है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए दोनों प्रकार की संरचना में यानी घेरा गया कुल आयतन जो संकुलन दक्षता जिसको बोलते हैं, संकुलन क्षमता बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको परसेंटेज में मापा जाता है। आप लोगों को तो पहले ही बता दिए हम। तो जो ये होता है, ये दोनों जो दिया गया षटकोणीय निविड़ संकुलन और एक दिया घनीय निविड़ संकुलन, ये दोनों का आयतन क्या फ्रेंड्स समान है, 74% दोनों का, और दोनों संरचनाओं में उप संयोजक संख्या भी क्या है फ्रेंड्स 12। ये दोनों के दोनों समान है, ठीक है। यहाँ पर आयतन भी समान हो गया और उप संयोजक संख्या भी क्या होगी फ्रेंड्स समान होगी, अर्थात दोनों संरचनाओं के जो घनत्व होंगे क्या फ्रेंड्स होंगे, वो भी समान होंगे। जब आयतन समान है, उप संयोजक संख्या समान है षटकोणीय और निविड़ संकुलन की और घनीय निविड़ संकुलन की, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स घनत्व भी समान ही होंगे। आप लोग को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा। अगला प्रश्न है एक क्रिस्टलीय ठोस में ऑक्साइड आयन घनीय निविड़ संकुलन संरचना में व्यवस्थित है। धनायन A समान रूप से अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय रिक्तियों में वितरित है, ठीक है। यदि सभी अष्टफलकीय रिक्तियां भरी हो तब ठोस का सूत्र क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो दिया अष्टफलकीय रिक्ति का आया शब्द और एक आया चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। तो अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है और चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, ठीक है, ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड। तो अष्टफलकीय जो रिक्ति होती है फ्रेंड्स, सबसे पहले चतुष्फलकीय बना रहे हैं। आप लोग को जिन लोगों को भी आज तक से चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों में जो डाउट होगा फ्रेंड्स वो आज क्लियर हो जाएगा। चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है, इसमें 3 गोला के ऊपर एक गोला को रखने पर इस तरफ से
चतुष्फलकी का निर्माण होता है। या बोले तो एक गोला के ऊपर फ्रेंड्स इस प्रकार से 3 गोला को रखने से चतुष्फलकी का निर्माण होता है। इसमें टोटल यहाँ पर क्या किए हम 3 गोला पर 1 गोला रखे हैं, यहाँ पर 1 गोला पर फ्रेंड्स क्या किए 3 गोला रखे हैं। ठीक, इसमें टोटल 4 गोलों की आवश्यकता पड़ती है। कितना आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स? टोटल 4 गोलों की आवश्यकता पड़ती है, यानी 3 + 1 4 और 1 + 3। चतुष्फलकीय रिक्ति के निर्माण के लिए फ्रेंड्स टोटल 4 गोलों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति में टोटल 6 गोलों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए इसमें 3 गो नीचे होता है इस प्रकार से और 3 इसके ऊपर होता है। ठीक है, इस प्रकार से, यानी 3 के ऊपर 3 रखा जाता है फ्रेंड्स। इस तरह से टोटल क्या हो जाता है? टोटल 6 गोलों की आवश्यकता पड़ती है। आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि आपको अब चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति में फ्रेंड्स कहीं पर भी कोई डाउट होगा। आप इसका फिगर आसानी से बना सकते हैं। आप अगर फिगर को और अच्छे से क्लियरली समझना चाहते हैं फ्रेंड्स तो एक बार पीछे वीडियो स्किप करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसका हम प्रश्न उत्तर कहते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑक्साइड आयनों की घनीय निविड़ संकुलन संरचना में प्रति एकक कोशिका फ्रेंड्स 4 ऑक्साइड आयन होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक ऑक्साइड जो होता है 2 चतुष्फलकीय रिक्ति तथा 1 अष्टफलकीय रिक्ति से संबंधित होता है। अतः 4 अष्टफलकीय तथा 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां होनी चाहिए, क्योंकि सभी अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होती है फ्रेंड्स? ए द्वारा घेरी जाती है। ठीक है, अतः अष्टफलकीय रिक्तियों में 4 धनायन ए होंगे तथा समान संख्या में फ्रेंड्स धनायन ए चतुष्फलकीय रिक्तियों में भी होंगे। अतः 4 ऑक्साइड आयन तथा 8 धनायन ए होंगे। अतः इसका जो सूत्र हो जाएगा फ्रेंड्स 880 हो जाएगा, या 820 भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, दो इसका सूत्र होगा। आप लोगों को दोनों समझा दिए, 880 और 820। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, कहाँ गया? सॉरी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, घनीय निविड़ संकुलन संरचना युक्त एक मोल यौगिक में अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होगी? ठीक है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, संकुलन में परमाणु की संख्या, अर्थात संकुलन में परमाणु की संख्या के बराबर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। तो एक मोल में आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि 6.023 गुणे 10 के पावर 23 होता है मोल की संख्या। ठीक है, एक मोल में परमाणु की संख्या। ठीक है, तो इसको हम अवगाद्रो संख्या के भी नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में आपको अगर पूछ दे तो आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स कि एक अवगाद्रो संख्या बराबर क्या होती है? 6.023 गुणे 10 के पावर 23। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, संकुलन दक्षता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसको संकुलन क्षमता भी कहा जाता है। ये संकुलन क्षमता होता क्या है? ये होता है फ्रेंड्स क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणु द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन दक्षता कहलाता है। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल में फ्रेंड्स परमाणु जितना स्थान को घेर लेता है उसी को संकुलन दक्षता कहते हैं। यह प्राय प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। हम आपको पहले ही बता दिए फ्रेंड कि जो संकुलन दक्षता होती है इसको प्रतिशत में ही व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एग्जांपल्स। ठीक है, यदि किसी क्रिस्टल संरचना की एकक कोशिका में उपस्थित परमाणु द्वारा कोशिका का जो होता है घेरा हुआ भाग है फ्रेंड्स, वो आयतन अगर VOCU तथा एकक कोशिका का कुल आयतन V सेल है तो संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स VOCU बटा में V सेल गुणे 100, ये इसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स संकुलन क्षमता का। आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है और ये बहुत ही सिंपल है। आप लोग को बहुत इजी वे में हम आपको समझा देंगे। किसी तत्व X का परमाणु त्रिज्या फ्रेंड्स 3.6 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, इसकी एकक कोशिका में सन्निहित पड़ोसी कण की दूरी क्या होगी? यानी दूरी क्या होता है फ्रेंड्स? डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है 2r। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स कि 2 और r क्या दिया 3.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में ऊपर एक ऊपर होता है। ठीक, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 दूनी 12 का 2 और 3 दूनी 6 और ये पॉइंट लग जाएगा और एक हाथ से हो जाएगा 7, यानी 7.2 एंगस्ट्रॉम फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक, डी डिस्टेंस इतना हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, फ्रेंकल दोष AgCl क्रिस्टलों के घनत्व को परिवर्तित क्यों नहीं करता है? ठीक, तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स क्योंकि फ्रेंकल दोष युक्त क्रिस्टल में आयनों की संख्या समान रहती है, इसलिए यह दोष क्रिस्टलों के घनत्व पर कोई परिवर्तन नहीं डालता है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंकल दोष, ठीक है, ये जो दोष है फ्रेंड्स क्रिस्टल में ये आयनों की संख्या को समान रखता है, इसी कारण इसमें क्रिस्टलों के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आप इसको फिगर के माध्यम से समझिए।
हमने यहाँ पर एक क्रिस्टल बनाया, इसमें हम अणुओं को रख रहे हैं, अणुओं की व्यवस्था को इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा इधर उधर आप लोग उसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो गया, ये हमारा क्रिस्टल बन गया। इसमें हम अणु को भी व्यवस्थित कर रहे हैं धनायन और ऋणायन के थ्रू, ठीक है। तो हम इसमें ले रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। अब जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, इसमें जो आयन होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या समान होती है, लेकिन फिर भी इसमें दोष कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो आप लोग बहुत ही क्लियरली समझिए फ्रेंड्स। इसमें जो मान लीजिए ये जो प्लस है, ये अपने स्थान से, नियमित स्थान से हट करके फ्रेंड्स यहाँ पर आकर चला आएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पर प्लस हो गया, ये जो है माइनस मान लीजिए यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पर इस तरफ से, समझ में आ रहा है। तो क्या आप देख रहे हैं, ये जो आयन है फ्रेंड्स अपने क्रिस्टल में ही है, और ये जो स्थान होता है, जो दूसरा पेंसिल दिखा रहे हैं आपको, ये जितना भी ये सब स्थान है फ्रेंड्स, जिसको हम अभी गुलाबी पेंसिल से रंग रहे हैं, ये सभी क्या, इसको बोला जाता है अंतराकाशी। इसको क्या बोलता है, अंतराकाशी। इसको अंतराकाशी स्थान बोला जाता है फ्रेंड्स। इसी में इसके आयन क्या होते हैं, आकर के फंस जाते हैं और अपने जगह से हट करके, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्रिस्टल में ही तो है, ये कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है, कोई घटेगा, चाहे बाहर से कोई आयन थोड़ी इसमें आकर के फंस रहा है कि इसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो इस कारण से फ्रेंड्स इसका जो होता है घनत्व परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि इसके जो होते हैं वो अंतराकाशी में आकर के फ्रेंड्स क्या होते हैं, आयन फंस जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से इनके आयनों की जो संख्या होती है फ्रेंड्स, ये समान रहती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्रिस्टलों में कौन सा बिंदु दोष संबंधित ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। तो फ्रेंकल दोष है फ्रेंड, जो उसके घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। हम अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, फिगर के माध्यम से भी बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, फ्रेंकल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि फ्रेंकल दोष में फ्रेंड्स धनायन अपने जालक बिंदु से हट करके अंतराकाशी में आ जाते हैं। हम आपको बताएं फ्रेंड्स कि धनायन जो होता है कैसे अंतराकाशी में आता है, इस कारण क्रिस्टल का घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि धनायनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, ठीक है। इसलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, साटकी तथा फ्रेंकल दोष का क्रिस्टल की उदासीनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साटकी तथा फ्रेंकल दोष फ्रेंड्स उपस्थित होने पर क्रिस्टल उदासीन बने रहते हैं, ठीक है। जहां पर ये दोनों दोष रहेंगे फ्रेंड्स, साटकी और फ्रेंकल दोष, और दोनों एक साथ उपस्थित रहेंगे, वहां पर क्रिस्टल क्या रहेगा फ्रेंड्स, हमेशा उदासीन बना रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, CaCl2 और AgCl कहने का मतलब है कैल्शियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड फ्रेंड्स क्रिस्टल में मिलाने पर साटकी दोष उत्पन्न करता है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए फ्रेंड्स 2Ag2 आयन प्लस, मतलब कि यहाँ पर जो सिल्वर है फ्रेंड्स, इसमें 2 धनायन है, और कैल्शियम में भी 2 धनायन है, ठीक है। एक भाग कैल्शियम और 2 भाग सिल्वर लेने पर द्वारा प्रतिस्थापित होंगे, अतः प्रत्येक कैल्शियम आयन के प्रवेश पर जालक स्थल में एक छिद्र उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। इसी को क्या बोलते हैं, एक दोष उत्पन्न होता है, जिस कारण इसको मिलाने पर क्रिस्टल में कैल्शियम क्लोराइड और एजी क्लोराइड को मिलाने पर, सिल्वर क्लोराइड को मिलाने पर क्या होता है फ्रेंड्स, साटकी दोष होता है। और इसी छिद्र को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम साटकी दोष कहते हैं। आप लोगों को क्लियरली ये बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एफ केंद्र क्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग बहुत लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, ठीक है, उसी को एफ केंद्र कहा जाता है। और एफ केंद्र के कारण फ्रेंड उसका रंग भी बदल जाता है, ठीक है। क्या दिया यहाँ पर, वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है, उसी को एफ केंद्र कहा जाता है। आप लोगों को क्लियरली ये बात समझ में आए, क्योंकि बहुत ही सिंपल परिभाषा है। रिक्तिका को परिभाषित कीजिए, रिक्तिका होती क्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो उत्तर जाएगा, धातु परमाणुओं तथा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है, तब इनके मध्य उपस्थित स्थान फ्रेंड्स रिक्तिका कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब धातु परमाणु तथा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है फ्रेंड, तब इनके मध्य उपस्थित स्थान को ही रिक्तिका कहा जाता है, और उसी समय रिक्तिका उत्पन्न होती है, ठीक है। रिक्तिका मतलब होता है फ्रेंड्स खाली जगह, ठीक है। एक लवण का नाम लिखिए जो सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, में मिलाकर धनायन रिक्तिका उत्पन्न की जा सकती है।
तो CdCl2 अर्थात कैडमियम के साथ मिलाएंगे, कैडमियम क्लोराइड या SrCl2 के साथ भी अगर मिलाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षारीय धातु हैलाइडो के रंग के लिए उत्तरदायी नॉन स्टाइकियोमेट्री बिंदु दोष का नाम लिखिए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग हम समझा दे रहे हैं कि क्या दिया है, क्षारीय धातु हैलाइडो के रंग के लिए उत्तरदायी नॉन स्टाइकियोमेट्री। नॉन स्टाइकियोमेट्री फ्रेंड्स कहीं कहीं अरस समीकरणमितीय दोष भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग कहीं कहीं अरसमीकरणमितीय दोष का नाम सुने होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं फ्रेंड्स कि अरसमीकरणमितीय दोष होते क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, अरसमीकरणमितीय जो दोष होता है फ्रेंड्स, ये दोष के पहले एवं दोष के बाद, जो आप लोग इसको लिख लीजिए अच्छे से, अरसमीकरणमितीय का फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है, दोष के पहले, ठीक है, एवं दोष के बाद। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, धनायनों और ऋणायनों की अनुपात जो होता है समान नहीं होता है। ठीक है, दोष के पहले एवं दोष के बाद क्या होता है, इसमें जो भी धनायन होते हैं, धनायन ठीक और ऋणायन, इन दोनों का फ्रेंड्स अनुपात जो होता है वो समान नहीं होता है, अनुपात समान नहीं होता है। ठीक, आप लोग इसको क्लियरली याद करिए कि जो नॉन स्टाइकियोमेट्री होता है फ्रेंड्स, इसमें किसी भी क्रिस्टल में दोष के उत्पन्न होने से पहले और दोष के उत्पन्न होने के बाद जो उसमें धनायनों और ऋणायनों की अनुपात होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा समान होता है। और यहीं पर एक आता है स्टाइकियोमेट्री दोष, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रस समीकरणमितीय दोष। उसमें क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल में फ्रेंड्स धनायन और किसी भी क्रिस्टल में क्या होता है, रस समीकरणमिति में, कि दोष के पहले एवं दोष के बाद क्या होता है, उसमें धनायन और ऋणायन का क्या होता है फ्रेंड्स, अनुपात हमेशा समान होता है रस समीकरणमिति दोष में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में, सॉरी, धातु अधिक तथा ऋणायनिक रिक्तिका तथा एफ केंद्र क्या होता है फ्रेंड्स, इस दोष के नाम लिखना था, तो यही नाम हो जाएंगे, धातु अधिक तथा ऋणायनिक रिक्तिका। ऋणायनिक रिक्तिकाएं को ही फ्रेंड्स एफ केंद्र भी बोला जाता है, हम आपको आगे प्रश्न में समझाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, आप किस प्रकार NaCl संरचना को CsCl प्रकार की संरचना में CsCl को NaCl प्रकार की संरचना में परिवर्तित करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, CsCl प्रकार की संरचना जो होती है उसको NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड प्रकार की संरचना में गर्म करके तथा NaCl पर उच्च दाब आरोपित करके फ्रेंड्स CsCl प्रकार की संरचना प्राप्त की जा सकती है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, साधारण नमक शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है, क्यों? उत्तर हो जाएगा, ऐसा जालक स्थलों में ऋणायन के स्थान पर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये स्तर एफ केंद्र की तरह कार्य करते हैं। हम क्या बताएं फ्रेंड्स, जहां पर भी ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो जाएगी वहां पर एफ केंद्र हो जाता है, और एफ केंद्र के कारण फ्रेंड्स उसका रंग बदल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, शुद्ध सफेद के स्थान पर फ्रेंड्स कभी कभी वो पीला कलर का नमक दिखाई देने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जिंक ऑक्साइड सफेद होता है लेकिन गर्म करने पर यह पीला पड़ जाता है, क्या होता है, जिंक ऑक्साइड पहले सफेद होता है लेकिन जब उसको हम गर्म करते हैं तो वह पीला पड़ जाता है फ्रेंड्स, समझाइए। तो उत्तर देगा, जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो यह निम्न समीकरण के अनुसार ऑक्सीजन खोता है। ठीक है, ऑक्सीजन किसमें कमी होती है फ्रेंड। ठीक है, जैसे देखिए ZnO को जब रिएक्शन कराएंगे तो Zn अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अलग होता है, इसमें मात्रा इसकी हाफ हो जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है फ्रेंड्स, जुड़ जाता है। तो Zn2+ में अंतराकाशीय रिक्तियों में व्यवस्थित हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, Zn2+ जो धनायन है फ्रेंड्स, ये अंतराकाशीय रिक्तियों में व्यवस्थित हो जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, ठीक है, पड़ोसी अंतराकाशीय रिक्तियों में व्यवस्थित हो जाते हैं। इससे धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है, अर्थात बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं फ्रेंड्स क्रिस्टल में, उसी को धातु आधिक्य दोष बोला जाता है। अंतराकाशीय रिक्तियों में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह पीला पड़ जाता है। ठीक है, यानी बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं फ्रेंड्स, इसमें ये जो है Zn2+ ये धनायन जो है अंतराकाशीय में चला जाता है और इसके स्थान पर कोई बाहर से फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन द्वारा श्वेत प्रकाश के अन्य रंगों को अवशोषित कर लिया जाता है फ्रेंड्स, इसी कारण से वह पीला दिखाई देने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अर्धचालकों की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स,
ताप वृद्धि से अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। क्या होती है फ्रेंड्स? ताप की वृद्धि होने से अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है और ताप की कमी के कारण फ्रेंड्स अर्धचालकों की विद्युत चालकता घट भी जाती है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, दिया है गर्म करने पर चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाते हैं, क्यों? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन चक्रण अनियमित रूप से अभिविन्यासित हो जाने के कारण लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, अब आप लोग को हम सब लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करा रहे हैं। अब तक से अति लघु था, अब लघु उत्तरीय। जैसे इसमें कुछ न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स कि 58.5 ग्राम NaCl की इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इतना सोडियम क्लोराइड में इकाई सेल की संख्या आपको ज्ञात करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि NaCl के मोलों की संख्या होती है फ्रेंड्स 58.5, तो दिया ही है। इसमें 58.5 जब हम भाग दे देंगे फ्रेंड्स तो इकाई मोल की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो इकाई मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए हम फ्रेंड्स उतना ही में उतना से भाग दे देंगे तो 1 मोल हो जाता है। ठीक है, तो NaCl में FCC व्यवस्था होती है, इसलिए इसके इकाई सेल में फ्रेंड्स 4 सोडियम धनायन और 4 क्लोरीन ऋणायन होते हैं, इसलिए इकाई सेलों की संख्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 6.023 × 10 के पावर 23 में 4 से जब हम भाग देंगे तो यही प्राप्त होगा। इसी को इकाई सेलों की संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स, यानी 1.506 × 10 के पावर 23। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि एक आयनिक ठोस के फलक केंद्रित घनीय सेल के कोर की लंबाई 508 pm है, ठीक है, पिकोमीटर। यदि धनायन की त्रिज्या फ्रेंड्स 110 pm है तो ऋणायन की त्रिज्या की गणना कीजिए। तो दिया गया है फ्रेंड्स कोर की लंबाई 508 किलोमीटर, सॉल्व कर देंगे इसको। धनायन की त्रिज्या दिया है 110 पिकोमीटर, ऋणायन की त्रिज्या को ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो सूत्र के अकॉर्डिंग कोर की लंबाई क्या दिया है R इंटू धनायन R प्लस ऋणायन R से। ठीक है, फॉर्मूला जब हम इस पर अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए क्या होता है 508/2 बराबर R प्लस R, ये जो R है फ्रेंड्स कोर की लंबाई 508 हो जाएगी और यहाँ पर जो ये 2 दिया यहाँ पर डिवाइड में जाएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा। जब इसमें भाग देंगे फ्रेंड्स 508 में तो ये हो जाएगा 254 और 254 में R प्लस दिया है 110। ठीक है, तो 110 इसमें आकर के यहाँ पर माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग तो इतना 12th में तो मैथ तो आप लोग को आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो R माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें 254 में से 110 घटा देंगे तो 144 पिकोमीटर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा 144 पिकोमीटर। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है चांदी घनीय संवृत संकुलन CCP जो होता है फ्रेंड्स जालक बनाती है, इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ है। ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। तो चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। ठीक है, तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स 107.9। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। दिया हुआ है फ्रेंड्स कि Z बराबर 4 दिया है CCP और A बराबर 408 PM। तो P हमको निकालना है, रो निकालना है। इसको P नहीं बोलता है, इसको रो बोलता है और ऐसे ही एक होता है इसको सिग्मा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर लड़कों को बहुत ज्यादा डाउट होता है। M बराबर दिया है 107.9 और Na जो होता है फ्रेंड्स अगाधुर संख्या आप लोगों को तो पता ही होगा कि एक मोल में परमाणु की संख्या क्या होती है 6.023 × 10 के पावर 23। तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स निकालने के लिए, ठीक है, P बराबर Z इंटू M बटा में A³ गुणे Na इंटू 10 के पावर -30 ग्राम। ठीक है, इस तरह से दिया फ्रेंड्स। इसमें आप फॉर्मूला पर अप्लाई कीजिएगा। Z बराबर 4 दिया है, M का भी जो दिया है द्रव्यमान 107.9 दिया है और 408.1 दिया है। आपका एक कोरों की लंबाई है फ्रेंड्स ये, और यहाँ पर ये हो जाएगा 6.03। तो फॉर्मूला सही है क्योंकि Na का मान ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे फ्रेंड तो हमारा टोटल आ जाएगा 10.504 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा। और एक चीज आप लोग फ्रेंड्स इसको ध्यान से समझिएगा, ये जो दिया है रो बराबर Z इंटू M अपॉन A³ इंटू Na गुणे 10 के पावर -30 जो है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो है आपका क्रिस्टल के घनत्व का फॉर्मूला है। ठीक है, और क्रिस्टल के घनत्व को फ्रेंड्स रो से सूचित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक और अर्धचालक पदार्थों के विद्युत गुणों को समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बैंड सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक तत्वों में 2 प्रकार के बैंड उपस्थित होते हैं। ठीक है, एक का नाम होता है संयोजक बैंड और दूसरा होता है आगामी तथा उच्च रिक्त बैंड, उसको चालकता बैंड भी बोला जाता है फ्रेंड्स। एक होता है
संयोजक बैंड और एक होता है चालकता बैंड। आप लोग इसको क्लियरली याद रखिएगा। इन दोनों बैंडों के मध्य की दूरी को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है संयोजक बैंड, एक होता है चालकता बैंड, और इन दोनों बैंड के जो बीच की दूरी होती है फ्रेंड्स, इसी दूरी को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऊर्जा अंतराल। चालकों में संयोजकता बैंड आंशिक रूप से भरा होता है, या जो चालक पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो विद्युत का चालन करते हैं, उसमें क्या होता है? संयोजकता बैंड आंशिक रूप से यानी पूर्ण रूप से भरा होता है फ्रेंड्स। रिक्त चालकता बैंड के साथ अति व्यापन करता है, जिससे विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्रेंड्स क्या होते हैं? प्रवाहित हो सकते हैं और धात्विक चालकता दिखाती है। ठीक है, जैसे ये तो चालक की डिफिनेशन हो गया फ्रेंड्स। अब आते हैं अर्धचालक में। तो अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल कम होता है फ्रेंड्स, इस कारण कुछ इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बैंड से चालकता बैंड में चले जाते हैं। इस प्रकार अर्धचालक में फ्रेंड्स क्या होती है? अर्धचालकता दर्शाने लगती है, अर्थात उसमें थोड़ा थोड़ा आयन जाने लगते हैं, इस कारण फ्रेंड्स उसमें विद्युत का भी संचलन बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, अल्प मात्रा में होता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है फ्रेंड्स, और अगर उसका ताप बढ़ा देंगे तो उसकी क्या होता है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन्स पर मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करने लगते हैं, जिसके कारण उसमें थोड़ी थोड़ी विद्युत का भी चलन होने लगता है। ठीक है, और ताप घटा देने पर उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है फ्रेंड्स और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण उसमें थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन गमन नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विद्युत रोधियों में ऊर्जा अंतराल इतना अधिक होता है, जो विद्युत रोधी है फ्रेंड्स, जिसमें थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसमें प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है फ्रेंड्स, कि इलेक्ट्रॉन इससे नहीं लांग सकते हैं, अतः चालकता नहीं दर्शाते हैं। जैसे इसको आप फिगर के माध्यम से समझिएगा तो शायद समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो दिया है फ्रेंड्स, ये जो है चालक का है, इसमें एक होता है संयोजी बैंड होता है, एक होता है चालन बैंड। ठीक है, यहां से यहां के बीच में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा बहुत थोड़ा सा दूरी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन दूरी नहीं के बराबर है। ये दूरी है क्या? इसमें समान मिला हुआ है, इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं फ्रेंड्स? चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दूरी है, अगर ताप बढ़ाएंगे तो कितना भी ताप बढ़ाएंगे तो ये उतना लांग नहीं पाते फ्रेंड्स, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते हैं। और यहाँ पर दूरी बहुत कम है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो उससे कुछ कोशिश करेंगे तो लघु ऊर्जा अंतरण, ठीक है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कुछ चल जाते हैं। इस कारण अर्धचालकों में फ्रेंड्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का विद्युत प्रवाहित होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अर्धचालकों में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर दूरी बहुत ज्यादा है और इसमें दूरी नहीं के बराबर होने का इसमें लगातार क्या होता है फ्रेंड्स? विद्युत का प्रवाह होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। हम बता दें फ्रेंड्स आपको कि इस चैनल पर आपको 12th क्लास के सभी विषय के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस की भी तैयारी कराई जाएगी फ्रेंड्स। आपको 2023 के एग्जाम में किसी प्रकार का आपको कोई कमी हम महसूस नहीं होने देंगे फ्रेंड्स, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।